अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरे नाज़ियात आज का हमारा लेसन है आयत 11 टू 20। तजवीद और हिफ्स है इसका लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत देखें, आयत नंबर 11 की तजवीद। आइज़ा, आइज़ा में हमज़ा के ऊपर ज़बर लगी, इसको जल्दी पढ़ेंगे। और ये जो अलिफ है इसको भी हमज़ा कहते हैं क्योंकि भी इसके नीचे हरकत लगी है। इसको भी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे ज़ेर लगी है। ज़ा, इसके साथ अलिफ मद्दा है, दो हरकत खींचेंगे। इज़ा, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कुन्ना, तो नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे और फिर इसको दो हरकत खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, उसके साथ अलिफ मद्दा आया है। कुन्ना, इस तरीके से, ठीक है। ग़िज़ामन, ऐन हुरूफ़ हल्क़ी है, हलक से निकालेंगे। ज़ा हुरूफ़ इस्तिआला है यानी हैवी लेटर है और इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, दो हरकत खींचेंगे। वो इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। और फिर मीम के ऊपर तनवीन लगी है, तनवीन के बाद नून आया है, तो यहाँ पर इदगाम का रूल हो रहा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे इसको। ख्वा हैवी लेटर है तो इसको हैवी करके पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर लगी है तो रा को भी हैवी करके रीडिंग करेंगे। तनवीन है और फिर वफ़ का कायदा आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर वक्फ हो रहा है तो इसको ता मरबूता को हा में इसको बदल दिया जाता है। तो कैसे रीडिंग करेंगे? इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़ीरा, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। आयत 12 देखें। क़ालू, क़ाफ के साथ अलिफ मद्दा है, दो हरकत खींचेंगे। लाम के साथ वाव मद्दा है, दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। क़ालू, और क़ाफ हैवी लेटर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। तिल का, तो दोनों के साथ क्या है, ज़ेर लगी है, यहाँ पे ज़ेर है। ताक और लाम के साथ ज़ेर लगी है, काफ के साथ ज़बर है, तो दोनों ही लेटर के ऊपर हरकत है, इनको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखें, इज़न, ज़ाल के ऊपर तनवीन है और फिर अगला जो लेटर है वो काफ आ रहा है, तो यहाँ पर हुरूफ इख्फा का रूल अप्लाई होगा, इख्फा का रूल अप्लाई होगा। और क्योंकि काफ हुरूफ इख्फा है तो इसको जो है तनवीन को यहाँ पर गुन्ना और इख्फा करके रीडिंग करेंगे। ईज़न करतुन, रा के ऊपर ज़बर लगी है, रा को हैवी करेंगे। फिर तनवीन के बाद खौ आ गया, यहाँ पर इज़हार का रूल हो रहा है। नून की आवाज़ को यहाँ पे ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। करतुन, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इज़न करतुन खासिरा, ख़ा के साथ अलिफ मद्दा है, दो हरकत खींचेंगे। सीन के नीचे ज़ेर है, जल्दी पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। फिर वफ़ की सूरत में ता मरबूता को हा में बदल दिया जाता है। खासिरा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगली आयत देखें, आयत नंबर 13 है। फ़इन्नमा, यहाँ पर नून मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम के साथ अलिफ मद्दा है, दो हरकत खींचेंगे। फ़इन्नमा, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हिया, हा के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। ज़ज, ज़ा को अच्छे से अदा करेंगे। अक्सर लोग ज़ा का मखरज अदा नहीं करते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? ज़ज, जीम के ऊपर कलकला करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर कलकला का रूल हो रहा है, जीम के ऊपर जज़म लगी हुई है। रा के ऊपर ज़बर लगी है, इसको हैवी करेंगे। फिर तनवीन के बाद वाव आ गया है, यहाँ पर इदगाम का रूल हो रहा है। गुन्ना और इख्फा करके, गुन्ना करके इसको पढ़ेंगे, इदगाम करेंगे। यहाँ पर इदगामे नाक़िस का रूल हो रहा है। ज़जरतुन वाहिदा, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको दो हरकत खींचेंगे। हा के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दाल के ऊपर भी ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। वाहिदा, इस तरीके से। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 14 है। फ़इज़ा, तो फ़ा के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। और फिर ज़ाल के साथ क्या है, अलिफ मद्दा है, इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। फ़इज़ा हुम, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखें, बिस्साहिरा,
बा को सीन में मिलाकर पढ़ेंगे, बिस। फिर सीन के साथ अलिफ मद लगी है, इसको दो हरकत खींचे पढ़ेंगे, बिस्साहिरा, इस तरीके से, ठीक है। आयत 15 देखिए। हल, हल जो लोग पढ़ते हैं तो इसमें लाम में अक्सर लोगों इसकी आवाज पे कलकला कर देते हैं, तो ये ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे कि हल जब पढ़ें तो इस पे कलकला ना हो। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, हल हल ऐसे पढ़ देते हैं, तो ये रॉन्ग तरीका है। कैसे पढ़ेंगे, हल, इस तरीके से, ठीक है। हल अता का, तो ता के ऊपर खड़ी जबर है, इसको दो हरकत खींचेंगे, लेकिन अलिफ और काफ को खींचेंगे नहीं, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। हदीसु, हा हरूफ हल्की है, हलक से अदा करेंगे। दाल के साथ या मदिया का रूल हो रहा है, इसको दो हरकत खींचेंगे, दी, इस तरीके से। सा हरूफ लिसविया, इसको सॉफ्टली पढ़ते हैं, हदीस, इस तरीके से, ठीक है। अगला वर्ड देखे, मूसा, मीम के साथ वाव मदिया का रूल हो रहा है, दो हरकत खींचेंगे। सीन के ऊपर खड़ी जबर लगी है, इसको भी दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो या आई हुई है ना, इसको लोग पढ़ देते हैं मुंह सही, तो ये क्या है, रॉन्ग तरीका है। तो जब खड़ी जबर लगी है तो इसको अप्लाई करेंगे, ना कि या को। यहाँ पर या जो है साइलेंट है, ये कुरान मजीद की खूबसूरती है। अल्लाह पाक ने कुछ लेटर यहाँ पर कुछ वर्ड में लगाए हुए होते, लेकिन वो पढ़े नहीं जाते हैं, वो रीडिंग नहीं किए जाते हैं, वो साइलेंट लेटर होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे मूसा, इस तरीके से, ठीक है। आयत देखें, आयत नंबर है 16। इज नादाहू, नून के साथ अलिफ मद लगी है, दो हरकत खींचेंगे। दाल के ऊपर खड़ी जबर लगी है, दो हरकत खींचेंगे, नादाहू। अक्सर लोग क्या करते हैं, हु को भी खींच देते, जबकि हु के ऊपर क्या लगी है, सिर्फ और सिर्फ पेश लगी है, ये हरकत है, इसको जल्दी पढ़ते हैं, नादाहू, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। रब्बहू, रब्बुहू, यहाँ पर रॉ के ऊपर जबर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। और फिर बा के ऊपर शद लगी है, इसको सख्ती के साथ अच्छे से अदा करते हैं बा को, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मुशद्दद है, ये शद लगी हुई है। फिर हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको दो हरकत खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। रब्बुहू, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इसको यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, बा को लाम में मिला देंगे, बिल। फिर वाव के साथ अलिफ मद्द का रूल हो रहा है, इसको दो हरकत खींचेंगे, बिल। लेकिन ना इसको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि लाम की आवाज पलटनी नहीं चाहिए, कलकला ना हो, बिल, बिल। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, इसको बिल ऐसे करके पढ़ देते हैं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग तरीका है। कैसे पढ़ेंगे, बिल, ठीक है। बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो वाव के ऊपर अलिफ मद्दा का रूल अप्लाई हो रहा है, इसको रीडिंग करेंगे। फिर दाल को लाम में मिला करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर मीम के ऊपर हरकत है, काफ के ऊपर हरकत है, दाल के ऊपर हरकत है, दाल के ऊपर शद लगी है, इसको दो मरतबा पढ़ेंगे। सीन के भी नीचे क्या है, हरकत है, यहाँ पे चारों लेटर पर हरकत लगी है, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। ता के ऊपर भी क्या है, पेश लगी है, हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। वाव के ऊपर दो जबर लगी है, और दो जबर का वफ का रूल का ये कायदा है कि जब इसको हम साकिन करेंगे तो ये अलिफ मद्दा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तुवा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वक्फ का रूल अप्लाई कर रहे हैं। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 17 है। इज, यहाँ पर ये जाल जो है हरूफ लिसविया है, इसको सॉफ्टली अदा करेंगे। बा हरूफ कलकला है, यहाँ पे कलकला का रूल अप्लाई होगा। इज हब, ऐसे करके बाउंस होके इसकी आवाज होगी। ईला, तो यहाँ पर हमजा के नीचे जेर है, अलिफ के ऊपर जब कोई भी हरकत लगी होती है तो वो उसको अलिफ नहीं कहते, उसको हमजा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हमजा कहेंगे, और इसके नीचे जेर लगी, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे, ईला। फिर यहाँ पर रा साकिन है, और इससे पहले जेर आई है, रा को बारी करके पढ़ेंगे।
आइन हरूफ हल्की है और फिर साथ में यहाँ पर वाओलिन का रूल अप्लाई हो रहा है। फिर आउ ना वाओलिन में जो लेटर है उसको सॉफ्टली अदा करके पढ़ते हैं। नून के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। इला फिर आउ ना, इस तरीके से इसको हलक से अदा करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखें, इन्नहू, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। इन्नहू, हा के ऊपर उल्टी पेश है, इसको दो हरकत खींचेंगे। वो हैवी लेटर है, उसको हैवी करके पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसको खींचे ना। तो गौ, अगर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, तो को भी खींचते हैं और गैन को भी खींच देते हैं। तो गैन के ऊपर तो खड़ी जबर लगी है, इसको खींच के पढ़ेंगे, लेकिन तो के ऊपर हरकत है, जबर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। तो गौ, इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो और गैन दोनों हैवी लेटर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। आयत 18 देखें, फ़कुल, ऑफ हैवी लेटर है और इसको हैवी करके पढ़ेंगे, और फिर दोनों के ऊपर क्या है, हरकत लगी है, दोनों को जल्दी रीडिंग करेंगे। यहाँ पर भी वही रूल है कि लाम के ऊपर कलकला ना होने दे। फ़कुल हलका, लाम के ऊपर भी ज़बर लगी है और काफ के ऊपर भी ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे इन दोनों को, ठीक है। इला में मद्दे जायज़ का रूल हो रहा है, तो को दो मद्दे जायज़ को 4 हरकत खींच के पढ़ते हैं। मद्दे जायज़ में यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है, तो देखिए इसको 4 हरकत खींच के रीडिंग करेंगे। हफ्ज़ा के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। इला अन, नून साकिन है, उसके बाद क्या आया है, लेटर ता आया है, तो यहाँ पर इख्फ़ा हो रहा है। अन पे गुन्ना करके इख्फ़ा करके रीडिंग करेंगे। तज़क्का, इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। आयत नंबर 19 देखें, व अहदिया का, यहाँ पर चारों ही लेटर पर क्या हो रहा है, हरकत लगी है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को भी खींचेंगे नहीं। ईला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, इसको लाम को खींचेंगे दो हरकत, लेकिन हमज़ा के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। ईला, इस तरीके से, ठीक है। रब्बी का, रा के ऊपर ज़बर है, इसको दो हरकत खींचेंगे और रा को बा में मिला के पढ़ेंगे। और रब, बा के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ के ऊपर ज़बर है, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। रब्बी का, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। फतख्शा, यहाँ पर भी ख्वा जो है हैवी लेटर है, इसको हैवी करके रीडिंग करेंगे, और फिर शीन के ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, इसको दो हरकत खींचेंगे। फतख्शा, इस तरीके से रीडिंग करेंगे। अगली आयत देखें, आयत नंबर 20 है। फ़अराहुल, तो यहाँ पर फ़ा के ऊपर ज़बर है और हमज़ा के ऊपर भी ज़बर है, तो दोनों को जल्दी पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो उसको दो हरकत खींचेंगे और हा को लाम में मिला देंगे, ठीक है। फ़अराहुल, इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे। आयतल, ये जो अलिफ है, तो इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, इसको दो हरकत खींचेंगे। आयतल, ठीक है। ता को लाम में मिला देंगे। फ़अराहुल आयतल कुब्रा, तो बा के ऊपर क्या है, हुरूफ़े कलकला है, यहाँ पर कलकला का रूल अप्लाई होगा, तो आवाज़ यहाँ पर बा की बाउंस होगी और फिर रा के ऊपर खड़ी ज़बर लगी, इसको दो हरकत खींचेंगे, ठीक है। कुब्रा, इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे हम। हिफ्ज़ देख लेते हैं, कैसे हमें इसको हिफ्ज़ करना है। आयत देखें, आयत नंबर है 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइज़ा कुन्ना, अइज़ा कुन्ना, अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, عظاما نخرة، عظاما نخرة. آية 12. قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة آية 13 فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة آية 14 ہے فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى آیت 16 ہے إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى آية 17 ہے اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى آیت 18 ہے فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى آية 19 وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى آیت 20 دیکھیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى